हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जो कि आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके, जैसे ट्रेन वाला हो गया या नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम, उसके बेसिस पे ये एक और चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा होगा, बोट एंड स्ट्रीम मतलब यहाँ बोट्स और स्ट्रीम्स की बात होगी। हालांकि नाम तो इसका बोट एंड स्ट्रीम है, पर बोट के अलावा कभी कभी स्विमर भी बोल जाता है। तो वही एक ही फॉर्मूला हमारे पास, स्पीड equals to distance upon time। ठीक है, यहां जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम केवल एक इसी फॉर्मूले से करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ चैलेंजेस क्या होते हैं, जो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, इसका पे हमारे चैलेंजेस किस तरीके के होते हैं या क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक है कंडीशन 1, पहले कंडीशन 1 की बात करते हैं, फिर कंडीशन 2 की। जैसे एक स्ट्रीम है ना, कोई रिवर है, फ्लोइंग रिवर है और इसकी स्ट्रीम है, और यहाँ कोई बोट है, ये बोट की। तो यहाँ दो स्पीड काम करती है, यहाँ दो स्पीड काम करती है। एक होती है आपकी फ्लो की स्पीड, है ना, स्ट्रीम की स्पीड होती है, एक बोट की स्पीड होती है। सपोज बोट चल रही है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर से, और स्ट्रीम की स्पीड भी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब यहां दो स्पीड काम कर रही है, एक तो फ्लो भी चल रहा है, एक आपकी बोट भी चल रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम होता है। तब इस डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड होगी, बोट की स्पीड प्लस हो जाएगी, बोट की स्पीड जो है प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो 2 + 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब इस टाइम में हम बोलेंगे, इस कंडीशन में बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोट की स्पीड होगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड होगी आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, दोनों प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब एक दूसरी कंडीशन है, वो बता देता हूं आपको। एक हमारे पास दूसरी कंडीशन है, एक है आपकी स्ट्रीम की स्पीड, है ना, ये स्ट्रीम है। सपोज यहां से एक बोट आ रही है उल्टा, ये इस तरफ जाना चाह रही है, और यहां पे हो जाएगा, मान लीजिए बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और यहां इसकी स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। अब यहां बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट स्पीड अप स्ट्रीम बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहां क्या है, बोट और की जो स्पीड है वो हो जाएगा अप स्ट्रीम, मतलब 4 - 2 = 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में जाती है तब प्लस होता है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में चलते हैं तब होता है माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। एक और कंडीशन है बोट की स्पीड, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब ये केवल बात कर रहा है बोट की स्पीड की। तो जो भी बोट की स्पीड होगी वही बोट की स्पीड होगी स्टिल वाटर में, क्योंकि वाटर चल नहीं रहा। जब वाटर चल नहीं रहा तो फिर आपकी बोट भी नहीं चलेगी, केवल बोट चलेगी तो केवल अपनी ही स्पीड से चलेगी। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोट स्पीड इन स्टिल वाटर मीन्स बोट की स्पीड, बोट एक्चुअल स्पीड। और जब बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। अब बोट स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो ये x माइनस वाली हो जाएगा, ये बोट की स्पीड, ये स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पकड़ते हैं इसमें।
देखिए एक नया टाइप है, अ सेलर कवर्स 25 किलोमीटर डाउन द रिवर डाउन द रिवर इन 2.5 hours. If the rate of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर. मैंने आपसे कहा सिंपल, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अ सेलर कवर्स 25 किलोमीटर डाउन द रिवर. अ सेलर कवर्स 25 किलोमीटर डाउन द रिवर, मतलब डाउन द रिवर जा रहा, तो ये एक सेलर की स्पीड हो गई है ना, स्पीड. ठीक है, सेलर की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड. डिस्टेंस कितना जा रहा है 25 किलोमीटर. टाइम कितना ले रहा है 2.5. अब देखिए सेलर की स्पीड कितनी है, इफ कवर्स एंड रिवर्स द स्ट्रीम. तो यहाँ पे आपके पास सेलर की स्पीड नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है. और रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगा 10 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर. मतलब वो जो सेलर है वो चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, सिंपल सा है, एक ही फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड 3x + y. अब x + y क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डाउन द स्ट्रीम जा रहा है. मतलब अगर आपको समझना है तो ये है और ये स्विमर है, तो स्विमर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी. ये इससे पहले बताया आपको. तो एक टाइप ये हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप. देखिए दूसरा टाइप देखते हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम का. मोहन कैन स्विम 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. हाउ मेनी डिस्टेंस ही विल कवर इन 2.5 hours अप द रिवर रनिंग एट 2.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मोहन कैन स्विम 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. मतलब मोहन अगर खड़ा भी रहेगा तब भी उसकी, मतलब ये मोहन की एक्चुअल स्पीड है. हाउ मेनी डिस्टेंस ही विल कवर इन 2.5 hours अप द रिवर. अब पूछ क्या रहे हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. अब देखिए डिस्टेंस अब फाइंड आउट करना है. स्पीड कितनी होगी x + y. x किसकी स्पीड है, मोहन की स्पीड. ठीक है, x किसकी स्पीड है, यहाँ x - y होगा एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है अप द स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है. तो अप स्ट्रीम में क्या होता है x - y. यह x क्या है, मोहन की एक्चुअल स्पीड, y क्या है, स्ट्रीम की स्पीड. ठीक है, तो देखिए x की स्पीड कितनी 12, मोहन की स्पीड 12 और y माइनस, या माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है. तो x - y इंटू t इन 2.5 hours. तो यहां से इसको माइनस कर देंगे, इसका जाएगा, मतलब ये अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो कि स्ट्रीम की स्पीड है 2.5 किलोमीटर, अगर अप जाएगा 2.5 घंटे में ये पहुंचेगा 23.75 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर. ठीक है, ये हो गया एक टाइप. अब देखते हैं अगला टाइप. देखिए एक नया टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बेस्ड है अप एंड डाउन स्ट्रीम दोनों का. ठीक है, क्वेश्चन है अ बोट टेक्स 4 hours टू सेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. एक पॉइंट से सेल करना शुरू किया एक बोट ने, और ये यहां तक गया, फिर यहां से लौट के आया. आने और जाने में, स्टार्टिंग पॉइंट तक आने में उसे लग गए 4 घंटे. ठीक है, स्पीड ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर. जो रिवर की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, और बोट की जो एक्चुअल स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर. और तो कह रहा है कि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है. देखिए मैं आपको समझाता हूँ. जैसे ये रिवर है, अब ये रिवर, ये एक बोट है, ये बोट यहां से डाउन स्ट्रीम गया और फिर यहां से फिर लौट के आया वापस अप स्ट्रीम वापस. तो इसको आने और जाने में दोनों में लगा 4 घंटे. ठीक है, तो मैंने मान लिया जाने में उसे लगा T1 और लौटने में लगा T2. ठीक है, अब टाइम का क्या, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये पहले गया डाउन स्ट्रीम तो x + y, फिर लौट के आया तो अप स्ट्रीम हो गया, तो x - y, और टोटल लगे इसे 4 hours. ठीक है, d और जाने में लगा 4. देखो बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ये लिखा हुआ, बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. तो 4 + d/6 + d/2. ठीक है, यहां से कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 6. अगर वो पूछता कि आने और जाने में कितना डिस्टेंस लगा, तो 12 किलोमीटर डबल हो जाता है, क्योंकि आने, देखो d तो खाली ये स्पीड, ये है ना, यहां से आने की डिस्टेंस d,
ये मैंने जो कंसीडर कर रखा है डी, यहाँ से की डिस्टेंस, ठीक है। तो जाने में गया डी और आने में लौट के आया डी, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है बोट एंड स्ट्रीम। आप बस ध्यान रखिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, आप इजीली कर पाएंगे इसको। A swimmer takes twice as much time at covering the same distance against the current as it takes along the current. If the rate of the current is 2 km/h, find the swimmer speed. अब ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि एक स्विमर को करंट के साथ, करंट मतलब जो आपका स्पीड ऑफ फ्लो बोलेंगे, ठीक है। एक आदमी को करंट के साथ, फ्लो के साथ जाने में जितना टाइम लगता है, उसके आने में उसको ट्वाइस टाइम लगता है। मतलब और अलग ही लगी, अगर आप नदी के फ्लो के साथ जाएंगे तो कम टाइम लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में, और उसी डिस्टेंस को अगर उल्टा आएंगे तो जाहिर बात है करंट आपके अगेंस्ट में हो जाएगा, मतलब आप अप स्ट्रीम हो जाएंगे, तो अप स्ट्रीम हो जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। वही चीज ये कह रहा है। अ मैन टेक्स कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट एज इट टेक्स अराउंड द करंट, ठीक है। मतलब एक आदमी को करंट के साथ जाने में और करंट के अगेंस्ट में लौटने में ट्वाइस लगता है। तो इक्वेशन आपकी ये बन गया है, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, वही एक साधारण सा क्वेश्चन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों की डिस्टेंस सेम है, जितना गया है उतना ही आया है, इसलिए दोनों जगह dd है। ये गया है आपके करंट क्या कहते हैं अगेंस्ट द वाटर, मतलब अगेंस्ट द स्पीड, तो अगेंस्ट द करंट गया है, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। देखो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x माइनस वाई इंटू 2 डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस वाई। तो d से d कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे x कितना है, ये है स्विमिंग की स्पीड है आपकी, ये आपकी फाइंड आउट कर लिए, सॉरी x माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। तो यहां से इसको देख लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y बराबर x, और y कितना है, y आपका 2, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर। मतलब स्विमर की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से एक बार क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, समझ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप बाकी बुक्स में अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ढूंढेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो स्पीड आपका बोट एंड स्ट्रीम भी आज कंप्लीट होगा। थैंक यू।